कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन रिजल्ट वो आया ही नहीं जिसकी उम्मीद थी? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और आज हम इसी का हल ढूंढेंगे। हम टॉपर्स के उन सीक्रेट तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे वो पढ़ी हुई हर चीज याद रख पाते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए दो स्टूडेंट्स की कहानी देखते हैं, राहुल और करण की। एक तरफ है राहुल, जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ता है, हर किताब को हाइलाइटर से रंग देता है और एक ही चैप्टर को 5-5 बार पढ़ता है। और दूसरी तरफ है करण, वो दिन में बस 6-7 घंटे ही पढ़ता है, अपनी लाइफ भी एंजॉय करता है, लेकिन फिर भी उसके नंबर राहुल से कहीं ज्यादा आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये कैसे हो सकता है? कोई आधा समय पढ़ाई करके बेहतर रिजल्ट्स कैसे ला सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इसका राज क्या है? देखिए, जवाब घंटों की गिनती में नहीं, बल्कि उन टेक्निक्स में छिपा है जो इस्तेमाल की जा रही हैं। ये सब दिमाग की उस छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने के बारे में है, जिसका शायद अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पता है हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? लगभग 2.5 पेटाबाइट्स। अब ये 2.5 पेटाबाइट्स होता कितना है? इसे ऐसे समझिए कि आप 300 साल तक नॉन स्टॉप HD वीडियो चला सकते हैं। इसका मतलब कैपेसिटी की तो कोई कमी ही नहीं है। असली सवाल ये है कि हम इस पावर का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है। असली सीक्रेट दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना नहीं है, बल्कि उसे ट्रेन करना है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर स्मार्ट टेक्निक्स ही हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। तो चलिए पहली स्मार्ट टेक्निक पर आते हैं, द चेन मेथड। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो कुछ भी नया सीख रहे हैं उसे उससे जोड़ दो जो पहले से पता है। इसका एक सीधा सा साइंटिफिक बेस है। हमारा दिमाग नई जानकारी को तब बहुत आसानी से याद रखता है जब वो किसी पुरानी याद या अनुभव से जुड़ जाती है। अगर ये कनेक्शन नहीं बना तो पढ़ाई सिर्फ रटना बन जाती है और फिर हम जल्दी ही सब कुछ भूल जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इसे क्रिकेट की बॉल फेंकने के अपने असली अनुभव से जोड़ दिया जाए तो सबने महसूस किया होगा कि बॉल को एक खास एंगल पर फेंकने से ही वो सबसे दूर जाती है। बस यही अनुभव उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को समझने में एक कड़ी बन जाता है। यही है चेन मेथड की ताकत। अब जो अगली दो स्ट्रैटेजीज हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हैं, रिकॉल और रिवर्स। ये रिवीजन करने और पढ़ाई शुरू करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हैक नंबर 2, इसका नाम थोड़ा अजीब है, 3-डे ऑटोप्सी, पर यह काम कमाल का करता है। करना क्या है? पहले दिन रात में जो कुछ भी पढ़ा है उसे बिना देखे एक खाली कागज पर लिख डालो। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। दूसरे दिन उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छूना है। दिमाग को थोड़ा टाइम दो इन्फॉर्मेशन को सेट करने के लिए। और फिर तीसरे दिन उसी टॉपिक पर वापस आओ और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें पहले दिन याद नहीं कर पाए थे। इसी को स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। अब आते हैं एक ऐसे तरीके पर जो शायद थोड़ा उल्टा लगे। कई टॉप स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एग्जाम के सवाल देखते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखो। इससे ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अपना ज्यादातर समय उन्हीं जरूरी टॉपिक्स पर लगा सकते हैं और फालतू की डिटेल्स में उलझने से बच जाते हैं। हमारी अगली दो टेक्निक्स फोकस को बढ़ाने और मुश्किल चीजों को आसान बनाने के बारे में है। ये है हार्मोन्स का इस्तेमाल और चंकिंग मेथड। देखिए, याददाश्त और मोटिवेशन सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री भी है। पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले अगर 15 पुशअप्स जैसी छोटी सी एक्सरसाइज कर ली जाए तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो तुरंत फोकस बढ़ाता है। और लंबी याददाश्त के लिए 30 मिनट की दौड़ जैसी एक्सरसाइज BDNF नाम के हार्मोन को बढ़ाती है, जो दिमाग के लिए खाद की तरह काम करता है। अच्छा, अब हमारे आखिरी हैक चंकिंग मेथड को समझने के लिए जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल है ना? अब इसे दोबारा देखिए। जब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, एंटी, डिस, एस्टैब्लिशमेंट, एरियनिज्म, तो ये अचानक से बहुत आसान लगने लगता है। और बस यही है चंकिंग मेथड का जादू। बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे हेडिंग्स में तोड़ो। टाइम बेस्ड गोल मत बनाओ, जैसे 1 घंटा पढ़ना है। इसकी जगह टास्क बेस्ड गोल रखो, जैसे
ये वाला सेक्शन आज खत्म करना है। इससे बड़े और डरावने काम भी छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बदल जाते हैं। तो अब एक नई स्टडी प्लेबुक तैयार है। इन तरीकों से कोई भी एक हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर बन सकता है, बिल्कुल राहुल से करण की तरह। तो चलिए इन 5 पावरफुल हैक्स को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। पहला, चेन मेथड, नए को पुराने से जोड़ना। दूसरा, 3 डे ऑटोप्सी, याद करना, आराम देना और फिर दोहराना। तीसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग, पढ़ाई की शुरुआत एग्जाम के सवालों से करना। चौथा, हार्मोन हैकिंग, फोकस बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना। और पांचवा, चंकिंग मेथड, हर मुश्किल चीज को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ देना। ये टेक्निक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो सीखने की पूरी प्रोसेस को बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा हैक सबसे पहले आजमाया जाएगा।